एपिसोड शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर एपिसोड के बीच में कहीं आपकी गांड फटे तो इसके लिए हम पहले से क्षमा चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री वाइन्स के इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची डरावनी घटना लेकर आया हूँ जिसने एक लड़की और उसके दोस्तों की ज़िंदगी जीते जी नरक में धकेल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो घटना है वनस्थली की यूनिवर्सिटी की। तनुश्री नाम की लड़की वनस्थली यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस में रहा करती थी अपने माता पिता के साथ। प्रेमाइसिस में रहने की वजह उसके माता पिता का उस यूनिवर्सिटी में काम करना था। तनुश्री अपने माता पिता के साथ एक घर में रहा करती थी जिसके ठीक पीछे एक घना जंगल था। यूं तो यूनिवर्सिटी में पहले भी तनुश्री बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आभास कर चुकी थी जो कि एबनॉर्मल थी, पर यह जो अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना अनुभव था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नरक में बदल गई थी। तनुश्री के घर के पीछे जो घना जंगल था उसे वहाँ के लोगों ने श्रापित माना हुआ था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों का वास है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी इंसान का जाना सख्त मना था। पर तनुश्री और उसके कुछ दोस्तों ने उस जंगल को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया, जो फैसला उन सारे लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाला था। अगली ही रात त्रिपुरुषी और उसके दोस्तों ने उस जंगल में जाने के लिए बाहर मिलने का प्लान बनाया और जैसे ही मिले वैसे ही उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। त्रिपुरुषी और उसके दोस्तों को अच्छी तरह से पता था कि उस जंगल में उन्हें सबसे पहले भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा, पर उस जंगल की दिलचस्पी ने इन लोगों की आंखें पूरी तरह से ढक दी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे भेड़ियों की आवाज़ें और तेज़ हो रही थी और रात और अंधेरी बनती जा रही थी। थोड़ी ही आगे बढ़ते त्रिपुरुषी को बुरी शक्तियों का आभास होने लगा और उसने अपने ही मन में तय किया कि अब यहाँ से निकलना ज़रूरी है और अपने दोस्तों को यहाँ से निकलने के लिए मनाना शुरू किया। जैसे ही सारे दोस्त मान गए वैसे ही पीछे से उनके कान पर एक आवाज़ ने दस्तक दी। एक औरत की आवाज़ जो उनसे कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह उनके लिए नहीं है। यह आवाज़ सुनते ही त्रिपुरुषी और उसके सारे दोस्तों ने जैसे ही अपनी करवट बदली तो देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर बहुत सारे चोट के घाव हैं वह उन्हें घूर रही थी। उस औरत ने दोबारा कहा कि यह जगह सिर्फ उसके और उसके पालतू जानवरों के लिए है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पालतू जानवरों से उसका मतलब उन खूंखार भेड़ियों से था जो अपने सामने किसी भी इंसान को बख्शते नहीं थे। यह कैसे हो सकता था कि उन भेड़ियों ने इस औरत को यहाँ रहने दिया, क्योंकि वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी इंसान या जानवर को कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही सब लोगों ने इस औरत को देखा उन्होंने वहाँ से दबे पांव भागने का निश्चय कर लिया। भागते भागते उस औरत ने चिल्लाकर इन लोगों से वापस कहा कि आज की रात कोई भी सोएगा नहीं। यह सुनते ही उनमें से एक लड़के ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जवाब में उस औरत ने एक बहुत ही भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा कि आज रात जो भी सोएगा वह अपनी ज़िंदगी के भयानक सपनों को पूरा कर देगा। उस रात वहाँ से भागने के बाद एक जगह पर मिलकर उन्होंने इस बारे में वार्तालाप की और यह करने के बाद वह अपने अपने घरों में जाकर सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो उनके मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हो चुका था जो कि बहुत ही अजीब था। पर तनुश्री और उसके दोस्तों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात के बाद
उनकी ज़िंदगी एक ऐसा डरावना मोड़ लेने वाली थी जिसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर होता। आखिर उस औरत या फिर कह सकते हैं उस चुड़ैल ने उन लोगों को उस रात सोने से मना क्यों किया, और जो उस रात सोया आखिर उसके साथ क्या हुआ। आगे की घटना जानने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। ऐसे 10 कमेंट हमें मिलते ही हम इस चैनल पर इस घटना का पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे।